नमस्कार। आज दो खबरों पर मैं आपसे खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा। एक खबर पॉलिटिकल है और दूसरी न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और देख लीजिए हमारे देश में हम अपनी न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा करते हैं, उस पर कितना फ़ेथ है हमारा। हम मानते हैं कि सब कुछ वहाँ पर सही तरीके से होता है, ईमानदारी से होता है। लेकिन जब बारी आती है कार्रवाई की, तो वहाँ पर हमारी न्याय व्यवस्था पीछे रह जाती है। हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी दिखाता है समाज के प्रति अपनी। एक खबर आज आप अखबारों में छपी है, काफ़ी वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं यशवंत वर्मा, उनके घर पर एक्सीडेंटली आग लग गई। वो अपने घर पर नहीं थे, परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घर में आग लगी जो हुई थी उसको बुझा दिया। लेकिन जब एक कमरे में वो लोग गए, तो वहां देखा उन्होंने नोटों के बंडल मिले, नोटों का अंबार मिला। कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, कितने नोटों के बंडल थे, कोई नहीं जानता। लेकिन वो इतने नोट तो जरूर मिले हैं कि जो सामान्य रूप से कोई जज अपनी सैलरी से नहीं कमा सकता, या सामान्य रूप से कहीं से उसके पास नहीं आए होंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की इच्छा है, या कोई इस तरह की डीड छिपी हुई है कि साहब उनके पास वो इलीगल पैसा आया। ये खबर बड़ी वायरल हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये भी अभी तक नहीं पता लगा कि ये आग कब लगी थी। ये पिछले 3-4 दिन का वाकया है या उससे पुरानी घटना है। लेकिन खबर आज ही ब्रेक हुई है, आज ही उसको सोशल मीडिया पर मैंने चलते हुए देखा है। मामला पहुंचा तो आप जानते हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम है। 5 जजों का कोलेजियम होता है, वो सब कुछ काम करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का कोलेजियम है, उनकी बैठक हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो संजीव खन्ना, वो भी शायद उसमें मौजूद रहे। और बाकी सब उसमें मंत्रणा की गई कि आखिरकार इसमें किया जाए। तो पांचों जज जो थे कोलेजियम के, वो इस बात पर तो सहमत थे कि भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तात्कालिक क्या कार्रवाई हो ये किसी को समझ में नहीं आया। तो अंत में यह तय किया गया कि भाई इनको ट्रांसफर कर दिया जाए किसी अन्य हाई कोर्ट में। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में थे, तो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, जहां के ये रहने वाले बताए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के ही। तो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी इतनी कार्रवाई हुई है। हालांकि ये पता लगा है, जो अखबारों में खबर आई है उसके मुताबिक, कि कोलेजियम के एक आध जज ने यह भी कहा कि भाई इनको इतने हल्के में छोड़ना सही नहीं है, इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और इसमें इन हाउस इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो अभी तक मेरे पास इतनी ही डिटेल है, इतनी ही डिटेल अखबारों में छपी हुई है। तो इससे इतना स्पष्ट हो गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर अकूत संपदा मिली, नोट मिले, बंडल मिले। कितने मिले ये कोई नहीं जानता। इससे पहले पंजाब की एक जज साहिबा हुआ करती थी, 2008 में उनके घर से 15 लाख रुपए मिले थे। पहले भी इस तरह का एक मामला आया था, उस समय भी कोई खास कार्रवाई उसमें नहीं हुई थी। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, तो अब वो उसे नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके पीछे मुझे लगता है कि सिर्फ यही मंशा होगी। दूसरी तरफ आपको योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए योगी आदित्यनाथ लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हम जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको आसानी से वो अपना कारोबार कर सकें, सारी मंजूरियां उनको आसानी से मिल सकें। इस तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बिजली व्यवस्था सुधारी गई है, कानून व्यवस्था सुधारी गई है, और कई जगह पर जिसे कहते हैं कि लाल फीता शाही, अफसर शाही को कम करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। अब आज के अखबार में एक खबर छपी है, उस खबर में खबर यह है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश भ्रष्टाचार में निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत के आधार पर वसूली करने वाले निकांत जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए बताता हूं कि मामला क्या है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार कर रही है। सोलर एनर्जी को मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं, सब्सिडीज दी जा रही हैं। अब तो घर घर पे सोलर प्लांट आपको लगे हुए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें जुटी हुई है, और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो बड़ा काम कर रही है। उन्होंने कोशिश की है कि लगातार सबको बुलाया जाए, लगातार सबको इन्वेस्टर्स को यहां पर आमंत्रित किया जाए। ये सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं।
अब IAS ये जो है इन्वेस्ट यूपी के यूपी में इन्वेस्ट करें, इसके CEO थे अभिषेक प्रकाश। हुआ यह कि सोलर ऊर्जा से संबंधित पुर्जे बनाने और संयंत्र बनाने वाली कंपनी के विश्वजीत दत्त ने एक शिकायत की थी कि उनका ग्रुप यूपी में इकाई लगाना चाहता है। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी कार्यालय पर ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजा गया था। इस संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक हुई थी। उनके प्रकरण के विचार से पूर्व इन्वेस्ट यूपी के बड़े अधिकारी ने एक प्राइवेट व्यक्ति निकांत जैन का नंबर देकर कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए। यानी कि IAS ने ये कहा, अभिषेक प्रकाश ने, कि आप निकांत जैन से बात कर लीजिए, ये आपको सारी चीज समझा देंगे और वह कहेगा तो मामला तुरंत एम्पावर्ड कमेटी और कैबिनेट से मंजूर भी हो जाएगा। अब जो संयंत्र बनाने वाली कंपनी है उसके जो विश्वजीत दत्त हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में ये कहा है कि उन्होंने निकांत जैन से बात की तो निकांत जैन ने 5% एडवांस मांगा कमीशन, कि जो आप लगवाना चाहते हैं उसमें हमें 5% एडवांस दीजिए, और बाद में पता लगा कि मामला संस्तुति के बाद टाल दिया गया है। उन्होंने शिकायत की, मुख्यमंत्री ने शिकायत का संज्ञान लिया और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। कई और अधिकारियों पर भी इसी प्रकार से गाज योगी आदित्यनाथ ने गिराई है। तो देख लीजिए, इतना फर्क है दोस्तों सिस्टम में। जिसे जनता के प्रति जवाबदेही है, योगी आदित्यनाथ की जनता के प्रति जवाबदेही है, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक्शन लिया, IAS अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही हमारी न्याय व्यवस्था की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो पैसा कहां से आया बताया जाना चाहिए था, सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। कितना पैसा था ये भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। किस मामले के लिए वो पैसा जज साहब को दिया गया था ये भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक तरफ तो एक अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, दूसरी तरफ दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। फर्क आप देख लीजिए। किरण रिजिजू जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने बात ये कही थी कि साहब देखिए, जो जज होते हैं या हमारी जो जुडिशरी होती है उसकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। तो ये फर्क है हमारी न्याय व्यवस्था में और हमारे राजनीतिक प्रशासनिक सेटअप में। योगी आदित्यनाथ ने देखिए क्या करके दिखाया, और अभी हमारा जो कोलेजियम है वो सोच ही रहा है कि क्या कार्रवाई की जाए, इन हाउस इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मेरा मानना है कि इसमें तुरंत उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था। उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, बताइए आप, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है? कुछ तो बताते ना, उसका रीजन कुछ तो दीजिए। अगर रीजन नहीं है तो इसका मतलब आपने रिश्वत ली थी, तो साहब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो करके दिखा दिया है। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि आज भी जवाबदेही हमारी न्याय व्यवस्था की किसी के प्रति है नहीं। कोलेजियम सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, अपनी मर्जी से जजों की नियुक्ति करते हैं। जो सरकार नया सेटअप लाना चाहती है NJSC, उसको लाने नहीं देते हैं। तो फिर ऐसे ही चलती रहेगी हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक अवश्य दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।